केंद्र की सरकार ने साल 2010 में हाईवे बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी तो आम नागरिक ने राहत की सांस ली थी। चौड़ी सड़कें मिलेंगी, हाथ में साफ और सपाट सड़कें होंगी। लेकिन 2023 आ गया है, हालात अभी तक वैसे ही है। सड़कों पर भारी खड्डे के साथ ही टोल टैक्स का भारी भरकम राशि आम नागरिक की जेब काट रही है और उसके ऊपर से घटिया सामग्री जो है इन हाईवे में लगाई जा रही है, जिसकी गुणवत्ता इतनी खराब है इसका कोई हिसाब ही नहीं है। टोल प्लाजा पर गुंडों का राज है, सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, न हाईवे न एम्बुलेंस। टोल प्लाजा पर शौचालय नहीं है, गाड़ी चलाना कठिन होता जा रहा है। जब कहीं पर बड़े बड़े खड्डे आ जाए तो पता ही नहीं चलता, गाड़ी 4 से 5 फुट ऊपर उठ जाती है। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, शिकायत कहां दे इसकी भी जानकारी नहीं है। आखिर में एक मीडिया है जो आवाजों को उठाने का काम कर सकता है। और सर मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं बोलने ही वाला था, ये तो आपने ही पूछ लिया कि 2010 में सही बात है, 2010 से 2023 आ गया सर, लेकिन जो इस हाईवे के हालात हैं वो नहीं बदले। हाईवे पे इतना घटिया मटेरियल यूज होता है और हमसे ठोक ठोक के टोल टैक्स लिया जाता है। अगर हम टोल टैक्स के बिना जा नहीं सकते, हमारे गले पकड़ लिए जाते हैं, वहां बाउंसर बिठाए हुए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ मटेरियल की बात करो तो मटेरियल में कुछ भी नहीं है। पता नहीं सरकारें क्या देख रही हैं, क्यों नहीं इसकी कैग रिपोर्ट में चेक करना चाहिए, ऑडिट देखना चाहिए कि ये कितना पैसा यहाँ लगा रहे हैं, कितने रुपए किलोमीटर पे ये पैसा लगा रहे हैं। आप देख लें, कई बार रात को लाइटें नहीं जलती, अगर लाइटें लगती हैं तो टेंडर में कुछ और दिखाया जाता है। इतनी ज्यादा धांधली यहाँ हो रही है और कोई बोलने वाला नहीं है सर। ये तो मैं आपको ही कहूंगा, आप मीडिया से हो, क्या आपको हाईवे वाले टोल टैक्स वाले कहीं जाने देते हैं? इतना ज्यादा ये टैक्स वसूली करते हैं, ये चोरी वसूली है। बताओ, हमारे यहाँ से दिल्ली तक जाना है, 6 टोल टैक्स देने पड़ते हैं। क्या बात भाई, खाने को लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप सुविधाओं, इतने बड़े बड़े गड्ढे, ऐसे उड़ती उड़ती गाड़ी कई बार जाएगा, इतनी उड़ जाती है। आप ये देखो कि बिल्कुल बैलेंस हाईवे नहीं है ये सर। सर धस नहीं सकता, धसा है, हादसे हुए हैं, उनसे क्या शिक्षा ली गई ये पूछो आप। शिक्षा नहीं ली गई सर, कोई है ही नहीं वाली वारिस। मुझे आप बताओ कि हम किसको शिकायत करें? इनका वाली वारिस बता दो मेरे को। अगर वाली वारिस भी होगा तो वो अफसरों की जेब पे गरम कर देगा, मामला वहीं ठंडा हो जाएगा। वाली वारिस होगा तो वो अपने आप नेताओं को सेट कर लेगा। हालात बहुत माड़े हैं सर हाईवे के भी। सर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप मुझे ये बता दो, आप मीडिया से हो, क्या आपको बिना टोल के वो जाने देंगे? गला पकड़ लेंगे सर, बाउंसर बिठाए हुए हैं उन्होंने। अगर बेचारे किसी के पैसे नहीं है ना जी, यहाँ से तो तभी निकलोगे जैसे ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया इन्होंने। टोल टैक्स नहीं है, ये बॉर्डर है एक तरह से। ये ऐसे वसूली करते हैं, चोर वसूली करते हैं ये। इनको ये नहीं है कि इन्होंने क्या सुविधाएं दी है टोल पे। बताओ आप, यहाँ कहाँ एम्बुलेंस घूमती है? मुझे दिखाए NHAI वाले, कहाँ इनकी कौन सी कहाँ एम्बुलेंस खड़ी होती हैं? कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं ये? कौन सी हमारी महिलाएं, हमारी बहनें हैं? कौन से वॉशरूम बनाए हुए इन्होंने? कितने किलोमीटर में बनाने हैं, कहाँ बनाए हुए हैं? के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, आदरणीय खट्टर जी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आज हमारा देश का जो इतना पैसा पुलों पे लगा हुआ है और इतना पैसा जो है वो सड़कों पे लगा हुआ है, लेकिन आज जितने भी पुल बने हुए हैं हमारे इंडिया में, अम्बाला में, ये सारे पुल जो हैं साइडों से अंदर घुसते जा रहे हैं और इनकी कोई केयर नहीं की जाती। और हम इतना टैक्स देते हैं, इतना टैक्स देते हैं कि हर RC बनने पे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, हमारे पद्मों रुपये जो हैं वो टैक्स के रूप में जाते हैं। और वो पैसा जो है वो इतना वेस्ट हो रहा है, इतना वेस्ट हो रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक झाड़ू वाला कितनी मेहनत करता है, किसान कितनी मेहनत करता है, 145 करोड़ देवता पब्लिक कितनी मेहनत करती है, और वो GST देती है, हर चीज़ का टैक्स देती है। और वो टैक्स का पैसा जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटियों पे लगना चाहिए। और जहाँ कहीं लगता है पैसा तो उस पैसे के अंदर इतनी धांधली हो रही है कि पुल जो हैं वो जहाँ भी हम जाते हैं, निकलते हैं, सारे पुल जो हैं वो क्रैकेज आई हुई है, साइडों पे मिट्टी नीचे जा रही है, पुल किसी टाइम भी नीचे धुस सकते हैं और इतने बड़े हादसे हो सकते हैं। लेकिन ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने ये पुल बनाए हैं, ये उनकी भी इंक्वायरी करो, उनके भी ऊपर जो है एक्शन लिया जाना चाहिए कि आज हमारे हरियाणा के अंदर, अम्बाला के अंदर इतनी दुर्दशा खराब हुई पड़ी है पुलों की, जो कि देखकर कई बार आंसू आते हैं कि किसी भी माँ का बच्चा उस एक्सीडेंट में चला गया तो उस पुल की बदौलत कहीं हमारे देश की आन बान शान जो है वो इतना कष्ट झेलेगी और उनकी मम्मी और उनके पापा
लेकिन ये आप सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है। और आने वाले टाइम के अंदर इतने पुल खराब हैं, इन सभी पुलों को जो भी अच्छे ढंग नाल तैयार किए जाएं और इनकी जो बनावट है वो खूबसूरती और बढ़िया बननी चाहिए। ना लाइटों का कोई सिस्टम है, ऊपर लाइटें कभी जगती हैं कभी बुझती हैं। और मेरे पुलिस वाले भाई भी, दोस्त मित्र प्यारे भी, हमारी सारी दुनिया आर्मी निकल कर जाती है और जो कोई ऐसी घटना हो जाए तो जो उसके बाद ही हमने उस चीज़ का कोई हल निकाला तो बड़ी शर्म की बात है। आदरणीय खट्टर जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि जो भी पुल बनते हैं, जहाँ सड़कें बनती हैं, उसके ऊपर पूरा एक्शन और रिएक्शन होना चाहिए। जिन्होंने ठेके लिए हुए हैं और वह पद्मों रुपये खा जाते हैं, लेकिन हमारे देश की प्रजा जो है वो लूटी पूटी जाती है, हमारा देश का धन लूटा फूटा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ उस पर पूरा सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और उनको कहीं माफ़ नहीं करना चाहिए। जो भी पुलों के ठेके लेते हैं और इतना पैसा लगने के बाद भी हमारी हरियाणा के पूरे अम्बाला के पूरे पुलों का बुरा हाल होया पड़ा है और इतनी घटना होती है। दैनिक सवेरा के लिए अम्बाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट।